घर की दोनों बहुएं जो आपस में सगी बहनें थीं, बरामदे में बैठी बतिया रही थीं। तब तक चिंटू हाथ में एक लिफाफा लिए दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, लेटर बॉक्स में यह लिफाफा पड़ा हुआ था, अभी अभी पोस्टमैन अंकल डाल कर गए। बड़ी बहू ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसका मुंह उतर गया। छोटी बहू ने पूछा, क्या हुआ दीदी? बड़ी बहन बोली, अरे छोटी, यह तो गजब हो गया। गीता दीदी, हमारी नंद रानी ने लीगल नोटिस भेजा है। लिखा है, घर, दुकान और खेत में उनका बराबर का हिस्सा है। तुरंत खाली कर दो, नहीं तो पुलिस की सहायता लेंगे। छोटी बहन बोली, आज आ गई अपनी औकात पर। ऐसे तो बहुत भैया भाभी करती फिरती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। आज करोड़ों की संपत्ति देखकर नंद नंदोई के मन में लालच आ ही गया। अपने ही भाइयों का हक मारते हुए उसे शर्म नहीं आ रही है। लालची कहेगी। बड़ी बहन ने अपनी सहेली के पति जो वकील थे, फोन मिलाकर पूछा कि इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। घर, दुकान, खेत, क्यारी सब में बेटियों का हिस्सा बनता ही बनता है, पर ज्यादातर बेटियां इसको लेती नहीं हैं। वह बस अपने मायके में बस अपने लिए प्यार और सम्मान खोजती हैं। अगर वो मांग कर रही है तो देना ही पड़ेगा। दोनों के पति जो फैमिली बिजनेस एक साथ चलाते थे, पत्नियों ने अपने अपने पति को तुरंत फोन लगाया और उन्हें जल्दी घर आने के लिए कहा। दोनों भाई निहायत सीधे साधे इंसान थे, पर दोनों की पत्नियां बहुत मुंहफट और तेज तर्राक थी। घर में दोनों बहनों की ही चलती थी। वह जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। उनके आगे सास ससुर तक की नहीं चलती थी। जैसे ही पति घर आया, उन्हें लीगल नोटिस की बात पता चली तो उन्होंने बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पिछले 2 सालों से रक्षाबंधन पर तुमने गीता को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि किसी भी छोटे बड़े ओकेजन पर उसको बुलाती नहीं हो। उसको तो एकदम से अलग करके रखी हो। अगर वह बिना बुलाए सिर्फ अम्मा बाबूजी से मिलने भी आ जाए तो तुम लोग ऐसा मुंह बना लेती हो कि वह बस 2-4 घंटे मिलकर चली जाती है। अरे, जब वो आती है तो तुमसे ज्यादा उसका खर्च होता है। तुम लोग तो शायद माँ के दबाव में आकर एक सस्ती सी साड़ी साल में एक बार देती हो, पर वह तुम्हारे लिए कपड़े, मेरे लिए कपड़े, अपने भतीजों के लिए कपड़े लाती है। साथ ही फल मिठाई लेकर आती है। जाते समय बच्चों के हाथ में पैसे रखकर जाती है। उसका ही खर्चा ज्यादा हो जाता है, पर तुमको एक सस्ती सी साड़ी देना गीता को भारी पड़ता है। तुम दोनों जैसे इस घर पर कुंडली मार कर बैठ गई हो। तुम्हारे इसी रुखी व्यवहार की वजह से शायद उसने जायदाद में हिस्से की मांग की होगी। अरे, उसके ससुराल वाले तो खुद ही उसको भेजने में इतना नाटक करते हैं। वह तो शायद साल में एक बार अगर 2 दिन के लिए आ जाए वही बहुत है, पर तुम लोगों ने उसका मायका ही पूरी तरह से छुड़ा दिया है। बस 500 रुपये 600 रुपये की साड़ी का खर्च बचाने के चक्कर में तुमने खुद आफत मोल लिया है। उसको तुम लोग दरकिनार कर दी हो। चलो, अब करोड़ों की प्रॉपर्टी में उसका भी हिस्सा लगेगा। तुम दोनों ने उसका मायका ही खत्म कर दिया। अब अपना हिस्सा नहीं मांगेगी तो क्या करेगी? छोटी बहू बोली, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे प्रॉपर्टी में गीता दीदी को हिस्सा ना देना पड़े? बड़ा भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसका एक ही उपाय है। तुम दोनों उसको इस रक्षाबंधन पर फोन करके बुलाओ, उनके साथ प्यार से पेश आओ। क्या पता वो खुश होकर अपना हिस्सा हमारे लिए छोड़ दें। बड़ी बहू बोली, क्या वह ऐसा करने से मान जाएंगी? उनको हमारा यह बदला हुआ व्यवहार नहीं समझ में आएगा क्या? बड़ा भाई फिर बोला, अरे, सभी बहनें ऐसी ही होती हैं। वह बहुत भावुक होती हैं। उन्हें बस मायके वालों के दिल में हिस्सा चाहता है। अब एक ही बार में तो शायद नहीं मानेंगी, पर अब से तुम लोग उनके साथ अपना रवैया बदल दो। अरे, 2 दिन के लिए आती हैं, हंसी खुशी बात करो। जाते समय जो भी तुम्हारे पास हो सब उनके नाम पर दे दो। शायद धीरे धीरे वह पिघल जाए। इस घर में उनका बराबर का हिस्सा है, इस बात को तुम दोनों बहनें अपने दिमाग में बैठा लो। मौके मतलब गीता को इज्जत दो।
वो खाली थोड़ी है जो हर समय तुम्हारे यहाँ पहुँची रहेगी। तुम दोनों को हमेशा से हम भाई यही समझाते थे, उसको बेवजह दरकिनार मत करो। तुम दोनों बहनें हमारी बात मानी होती तो आज ये नोटिस की नौबत नहीं आती। तुम दोनों अभी गीता को फ़ोन करो और कहो इस बार रक्षाबंधन पर जरूर आए। और ये नोटिस वाली बात भूल कर भी मत बताना उसे। उसे लगना नहीं चाहिए कि नोटिस अभी तक हमें मिला ही नहीं है। बस अनजान बनी रहना। फिर दोनों बहू ने अपनी नंद को फ़ोन करके रक्षाबंधन पर आदर के साथ इनवाइट किया। गीता बहुत खुश हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज भाभीयों का फ़ोन आया है मुझे बुलाने के लिए। फिर दोनों भाई वापस दुकान पर आ गए। छोटा भाई बोला, भैया आज तो मज़ा आ गया। हमारी पत्नियों को पता ही नहीं चल पाया कि वह नोटिस हम दोनों भाइयों ने भेजा था। बड़ा भाई बोला, हाँ भाई, अब इस राखी पर हमारी कलाई सूनी नहीं रहेगी। वे लालची औरतें अब कभी भी हमारी इकलौती बहन से बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर